इसी नोट में अब अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं पॉडकास्ट के, विच इज द सेमीफाइनल प्रीव्यू फॉर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड. टू स्टार्ट विद, वर यू एक्सपेक्टिंग कि इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा? बिकॉज हमने ग्रुप टॉप करा है. आई वॉज होपिंग कि इंग्लैंड दूसरे एंड से टॉप कर दें, हमें सेमीफाइनल इजी मिल जाए. द ब्राइटर साइड इज, एंड एक्चुअली नाउ कमिंग टू द फर्स्ट सेगमेंट डायरेक्टली, विच इज द पिच एंड द कंडीशंस. 80 कुछ मैं सुना 88% चांस है बारिश होने रेन का. हाँ, मतलब वॉश आउट का चांस है फिर ये, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ. कई रिपोर्ट्स, देखो हर रिपोर्ट कभी भी सेम परसेंटेज नहीं दिखाती. अलग अलग न्यूज़ चैनल्स अलग अलग परसेंटेज दिखाते हैं. तो मैंने 2-3 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं. एक रिपोर्ट कह रही है 88% चांस है, एक कह रही है 60% चांस है. क्या होता है ना, ये 60% चांस का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन बारिश होगी 60%. वो अलग अलग टाइम पे दिखा रहा होता है कि कितने परसेंट चांस है. तो वहाँ पे जिनको नहीं पता है, इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं है. बट जैसे मान लो यहाँ पे रात को 8 बजे मैच शुरू हो रहा है और 11:30 तक चल रहा है. उसके बाद 250 मिनट का बफर टाइम और दे रखा है. 4 hours and 10 minutes more, which means match can go up to 4 AM in the morning. इंडिया के हिसाब से बताऊँ तो 4 AM in the morning वहाँ के हिसाब से 5:50 या 6 PM का लोकल टाइम है वहाँ के हिसाब से. और वो कह रहे हैं तब तक बारिश का चांस है पूरा भाई. लाइक 37-40% चांस कुछ शाम के 6 बजे तक का भी है बारिश होने की. लेट्स गो. सो देयर इज अ बिग चांस कि ये गेम हो ही ना, वॉश आउट हो जाए. अनदर रीजन आई टेल यू इज, फॉर अ गेम टू कंक्लूड, रिजल्ट निकालने के लिए दोनों टीम्स को कम से कम 10 ओवर बैटिंग करनी है. ओके. तो ऐसा भी हो सकता है कि गेम हो जाए लेकिन दोनों टीम 10-10 ओवर बैटिंग ही ना कर पाए, विच इज वाई वंस अगेन रिजल्ट ना निकल पाए. तो बहुत बड़ा चांस है कि गेम अल्टीमेटली अबैंडन हो जाए. सबसे बड़ा चांस अभी इसी चीज का है. एंड इन दैट सेंस इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज फॉर द फाइनल. एंड व्हेन यू लुक दैट इन कॉन्टेक्स्ट, then it makes absolute sense to have England right away in the semi-finals instead of facing them in the finals जहाँ पे कुछ भी हो सकता है. आई थिंक अभी हमने साउथ अफ्रीका के लिए बोला. आई थिंक अगर ये चीज़ होती है देन भाई इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा अपना ट्रॉफी एंड करने के लिए इंडिया को भी. मतलब फेसिंग अफगानिस्तान और अपना साउथ अफ्रीका इन द फाइनल, सेमीफाइनल आपको खेलना ही ना पड़ा, इससे बेटर चांस नहीं मिल सकता भाई एंड करने. रिटन इन द स्टार्स. हाँ भाई, हाँ वो तो लास्ट टाइम में था. हाँ मतलब लास्ट टाइम में था. बट आई थिंक मतलब ये तो लाइक थोड़ा इजी चांस मिल गया आपको एक्चुअली में जीतने. मतलब you have earned it भाई, सारे मैचेस जीत के. ऑब्वियसली मतलब वो आपको अपने साइड से तो फुलफिल करना ही पड़ता है, बट वो लक एक्चुअली फेवर कर गया. वो भी चीज़ है. सो क्योंकि बारिश का इतना हैवी चांस है, आंख मीच के टॉस जीत के आपको बॉलिंग करनी है और कुछ करना ही नहीं है. राइट. कुछ सोचो ही मत, सिर्फ बॉलिंग करनी है. ठीक है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं होगी. इस ग्राउंड पे गयाना का जो है सेंट लूसिया, यहाँ पे 5 मैचेस हुए हैं. ये वंस अगेन वो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ वाले ग्रुप का हुआ था. 5 गेम वहीं के थे. इसमें अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाला मैच भी हुआ था इसी ग्राउंड में, और वहाँ पे न्यूजीलैंड 75 पे ऑल आउट हो गई थी. इट इज़ क्लियरली नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड इफ इट हैपन्स. इफ द मैच हैपन्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड. कंसिडरिंग बोथ द टीम्स, आई थिंक 140-150 कुड बी एक्चुअली अ गुड स्कोर. ओके. कंसिडरिंग एक सेमीफाइनल भी है तो वैसे भी स्कोर्स थोड़े कम ही बनते हैं. Which means it is actually a very good news for India. क्यों है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के. ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं. 23 टाइम्स इन दोनों के बीच में T20s हुए हैं. 12 बार इंडिया जीती है, 11 बार इंग्लैंड जीती है. बहुत क्लोज है. राइट. इनफैक्ट टू टेक इट इवन क्लोजर, T20 वर्ल्ड कप्स में 4 बार खेले हैं, 2 बार इंडिया, 2 बार इंग्लैंड. तो इट इज लिटरली नेक टू नेक. ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी इंडिया का बहुत बेटर रिकॉर्ड है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. इंग्लैंड से इट इज लिटरली नेक टू नेक इन T20s. कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर मैच होता अच्छी जगह पे होता तो इंग्लैंड निकाल भी लेती. बट क्या ऐसा होगा, अभी डिस्कस करते हैं उसको. लेट्स कम टू द प्लेइंग 11s. इंग्लैंड की बात करते हैं. पहले तुम भी बताना कोई चेंजेस नहीं होता. सॉल्ट एंड बटलर ओपनिंग करेंगे ऑफ कोर्स. बेस्टो नाउ दैट ही हैज परफॉर्म्ड, आई थिंक वो भी खेलेगा ही. मोइन अली एट नंबर 4 इन्होंने लास्ट मैच में करा था. इट वाज नाइस टू सी, वो वहीं पे बैटिंग करेगा. दे हैव रियलाइज्ड दैट. फिर हैरी ब्रूक एंड लिविंगस्टोन हमारा मिडिल ऑर्डर फॉर्म करेंगे. सैम करन एंड आर्चर ये हमारी बैटिंग डेप्थ को ऐड करने के लिए नंबर 8 तक बढ़ा रहे हैं. उसके बाद आदिल रशीद होगा, वो भी बैटिंग कर ही लेता है. लास्टली टॉपली तो खेलेगा ही. अब क्रिस जॉर्डन और वुड के बीच में, मार्क वुड के बीच में चॉइस है. क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक लिया. मैं फिर भी कह रहा हूँ, देखो मैं एज एन इंडियन चाहता हूँ क्रिस जॉर्डन खेले. अगर मैं न्यूट्रल होके प्रीव्यू कर रहा हूँ इस मैच का, आई थिंक इंग्लैंड वुड बी मिसिंग अ ट्रिक इफ दे डोंट प्ले मार्क वुड. ओके. मुझे तो नहीं लगता कि क्रिस जॉर्डन को खिलाना चाहिए. मतलब वन ऑफ गेम था भाई. मतलब वही ना, मैंने कहा था कि एक घड़ी जो कि गलत टाइम दिखा रही है, वो भी दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखाती है. राइट.
तो वो कभी ना कभी तो, और यूएसए थी भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट. सो रीस चॉपली तो रहेगा ही रहेगा. द चॉइस इज बिटवीन मार्क वुड एंड क्रिस जॉर्डन. बाकी पूरी टीम सेम रहने वाली है फॉर श्योर. आई थिंक यू शुड गो विद मार्क वुड. ज़्यादा टेम्प्ट होकर आप क्रिस जॉर्डन को खिला दोगे, मुझे लगता नहीं सेंस है. But in saying that, they will most probably go with Chris Jordan. There is a big chance that they actually will. Strategically speaking, क्योंकि ये विकेट बहुत हाई स्कोरिंग नहीं होने वाला है, एंड द विकेट कुड बी स्टिकी बिकॉज बारिश हो रही है, मॉइस्चर होगा, डैम्पनेस होगी. मोइन अली एंड लिविंगस्टोन कुड हैव अ बिग रोल टू प्ले विद द बॉल एज द सेकंड स्पिनर. आदिल रशीद के साथ स्पिन पे अगर आपको बाय चांस पिच ऐसी निकलती है जहाँ पे आपको स्पिन से ज़्यादा ओवर्स करवाने पड़ रहे हैं, वहाँ पे फिर आपको लिविंगस्टोन और मोइन अली का रोल बहुत बढ़ाना पड़ेगा. एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज विद दिस इंग्लैंड टीम राइट नाउ, कि अगर आप इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट ऐसी पिचेस पे खेल रहे हो, ये आपका एक बहुत बड़ा इशू है. जो कि हमने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी जब स्क्वाड एनालिसिस करी थी तो हमने इंग्लैंड के बारे में डिस्कस करा था. कैसे दे डोंट रियली हैव स्पिनर्स इन द टीम अपार्ट फ्रॉम आदिल रशीद, बाकी सारे पार्ट टाइमर्स हैं. दिस कुड फाइनली बी द डे जहाँ पे वो इशू इनको दिखता हुआ नजर आए पूरा. कमिंग टू इंडिया, वंस अगेन बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं. राइट. एनी चेंज दैट यू एक्सपेक्टिंग? आई डोंट थिंक सो. कोई भी चेंज होना चाहिए. एज यू सेड कि ये जो पिच है थोड़ी स्टिकी हो सकती है, स्पिनर से काम आ सकता है. तो अगेन डज नॉट मेक एनी सेंस टू स्टार्ट सिराज और कुलदीप ऑब्वियसली. यहाँ पे भी कुलदीप यादव स्टार्ट कर. एंड आई थिंक ये हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी काफ़ी बार डिस्कस करा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक ही चेंज हो सकता है, विच इज़ सिराज फॉर कुलदीप यादव. आई डोंट थिंक और कोई चेंज होना भी चाहिए. एंड अब तो मतलब दुबे ने परफॉर्म भी कर दिया, सो कांट रियली रेज क्वेश्चंस. बताता हूँ कुलदीप यादव क्यों खेलना चाहिए, बताता हूँ. बिकॉज द अदर आर्गूमेंट इज, अगर इतनी बारिश हो रही है तो हवा में मॉइस्चर भी होगा, बॉल स्विंग और सीम भी करेगी. एंड सिराज तो है ही वैसा बॉलर, तो उसको क्यों ना खिलाया जाए. बॉल निप करती है उसकी बहुत ज़्यादा. इट इज़ अ फेयर आर्गूमेंट. एंड आई थिंक अगर यहाँ पे आप एक पेसर खिलाना चाहते हो, आई कैन अंडरस्टैंड वाई. ओके. बट कुलदीप यादव स्टिल स्टार्ट्स, यू नो वाई? बिकॉज मुझे स्पेसिफिकली याद है, हमने लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ था, हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे, एंड हमने प्रीव्यू करा था मैच को, सेमीफाइनल को, इंडिया इंग्लैंड का. एंड हमने कहा था हाउ चहल मस्ट स्टार्ट, एंड चहल ने पूरे वर्ल्ड कप पे गेम नहीं खेला था. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई चहल डिड नॉट प्ले दैट गेम. इंग्लैंड बैट्समैन हैव अ जेन्युइन इशू विद लेग स्पिनर्स. ओके. रिस्ट स्पिनर्स को ये लोग नहीं खेल पाते. हमने आईपीएल में भी ये चीज़ देखी है भाई. सब भूल जाओ, भी आईपीएल ही देख लो. दीज गाइज कैन नॉट प्ले लेग स्पिनर्स. और उससे पहले जाना है, अभी टेस्ट सीरीज हुई है, कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस देखना. हाँ, राइट. आई थिंक कुलदीप यादव स्टार्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. इन लोग को लेग स्पिनर देख के ना, इनके हाव भाव थोड़े आउट ऑफ वो नेचर हो जाते हैं. आई जेन्युइनली फिर हमें दोबारा वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी चाहिए. अ लेग स्पिनर हैज टू प्ले एंड इट हैज टू बी कुलदीप यादव. ओके. द सेकेंड टेम्पटेशन वुड बी कि जडेजा को हटा दो एंड चहल को भी खिला लो. फिर दो लेग स्पिनर से खिला लो. बहुत रिस्की है यार. दो रीजन है कि क्यों नहीं होगा. सबसे जो हम लोग पूरे वर्ल्ड कप बोलते आ रहे हैं, विच इज की बैटिंग डेप्थ चाहिए. वो चाहिए ही चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक इंग्लैंड. सेकेंडली, यू डोंट वांट टू हैव टू मेनी स्पिनर्स ऑल्सो, बिकॉज बारिश होगी, आउटफील्ड गीली होगी, बॉल स्लिप करेगी हाथ से, फुल टॉस से बहुत आ सकती है. कुलदीप यादव और चहल में यही फर्क है. कुलदीप यादव इज नॉट मच क्विकर थ्रू द एयर. ही ग्रिप्स द बॉल मच बेटर. चहल इज दैट गाय जो कि हवा में बीट करना जानता है, दिमाग से खेलता है. उसका एक डाउनसाइड क्या होता है, ऐसे जो भी मतलब चहल की कोई डाउनफॉल नहीं है इसमें. इस नेचर ऑफ बॉलर्स के साथ ऐसा होता है, बॉल गीली होगी तो रन भी खाओगे. यू डोंट वांट दैट, विच इज वाई दो फिंगर स्पिनर्स होना अलॉन्ग विद द एक्स फैक्टर रिस्ट स्पिनर इज द आइडियल कॉम्बिनेशन. ओके. बैटिंग डेप्थ होना जरूरी इसीलिए बिकॉज अब आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलो, यहाँ पे तो चाहिए ही चाहिए. एंड वंस अगेन, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वैसी बैटिंग क्यों करी? विराट कोहली जल्दी आउट हो गया था क्योंकि डेप्थ बहुत थी. राइट. सिंपल लॉजिक है. 2 महीने हो गए, अब समझ में आ जाना चाहिए लोगों को. सो आई थिंक कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. स्ट्रेटेजिकली डू यू हैव एनीथिंग टू से कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, क्या अप्रोच? आई थिंक वही है जो हम अभी तक एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं. दे विल गो विद द सेम इंटेंट. इस टूर्नामेंट में दे हैव शोन कि रिगार्डलेस कैसा भी मैच चल रहा हो, they are going to go with that intent and they won't compromise on that. I think last match सबसे बड़ा highlight था. हाँ, मतलब सबसे बड़ा highlight था. मतलब I think in general सारे players का यही है. The reason why विराट कोहली भी ultimately got out जाके, इससे पहले जब वो 37 मारे थे उसमें भी वो step out करके मारने जा रहा था, बोल्ड हो गया था. Clearly means that every player, सब मतलब everybody is on the same page about this, that and they will go with this intent. पता है विराट कोहली को कितना भी criticize कर लो, this is what I appreciate about him, that he has bought into the ideology. And this was pretty clear जब वो अफगानिस्तान वाली सीरीज हुई थी. आई थिंक रोहित शर्मा ने तभी से सबको बोल के रखा होगा कि इस साल वर्ल्ड कप में ऐसा ही खेलने वाले हैं, आदत डाल लो. राइट.
इट इज ग्रेट दैट नोबडी इज प्लेइंग फॉर देयर पर्सनल माइलस्टोन्स. अश्विन ने बोल दिया भाई पब्लिकली. हाँ, तो इट इज ग्रेट टू सी. स्पेशली क्योंकि डिस्पाइट हिम बिकॉज वो बिल्कुल भी अच्छा वर्ल्ड कप नहीं चल रहा उसका. इट इज़ वेरी इजी फॉर हिम टू टेक सम टाइम एंड देन गेट गोइंग. बट वही है कि वो स्टार्टिंग से ही जा रहा है. तो आई थिंक स्पेसिफिकली फॉर विराट कोहली दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज गेम, क्योंकि एज वी डिस्कस बिफोर ऑल्सो कि 2 ही अब मैचेस बचे हैं एंड इट इज़ हाईली अनलाइकली कि उसके पूरे टूर्नामेंट में एक भी अच्छा मैच ना आए, एक भी 15 आए. तो भाई अब 2 मैच है, देयर इज नो बेटर टीम टू डू इट अगेंस्ट. हाँ, इंग्लैंड के अगेंस्ट कर दो, पार्टी हो जाएगी एक्चुअली में. एंड स्पेसिफिकली हम लोग चेस करते हैं, मैच होता है हम चेस करते हैं और ऐसे 140 समथिंग स्कोर बनता है. तो ये तो मतलब आइडियल सिचुएशन है भाई कोहली के लिए. चेज कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा लो टोटल भी है, यू कैन टेक योर टाइम विद दैट. चेज करते टाइम आप आराम से धीरे भी खेल सकते हो चेस करते टाइम, क्योंकि नेट का कोई इशू नहीं. हाँ, तो भाई आई थिंक मतलब दिस इज द आइडियल सिनेरियो फॉर हिम अगर टॉस जीत के हम पहले बॉलिंग करते हैं. सो नाउ लेट्स द की बैटल्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत कंट्रोल करके अपने आप को सिर्फ 6-7 ही रखे, वरना मेरा मन करता बहुत बना देता. सबसे पहले इट इज गोइंग टू बी जॉस बटलर वर्सेस कुलदीप यादव. ओके, वी सॉ दिस इन द IPL ऑल्सो. आई एम जेन्युइनली बैकिंग कुलदीप यादव. जैसी पावर प्ले खत्म होगा वो तुरंत आएगा. आई वोंट बी सरप्राइज अगर बटलर सर्वाइव्स द पावर प्ले. ऑल ऑफ दिस इज अज्यूमिंग कि इट इज अ 20 ओवर गेम. अगर ये 10 ओवर का गेम होता है या फिर 6-7 ओवर का गेम होता है तो शायद कुलदीप यादव सिर्फ एक ही ओवर डालने और वो और जल्दी बॉलिंग करने के लिए आ जाए, या फिर शायद एक भी ओवर ना डाले बिकॉज इंडिया के पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है. सो बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना यहाँ पे की बैटल्स के सेगमेंट में कि कौन किसके अगेंस्ट पिच हो सकता है. बट कंसिडरिंग ऑल कंडीशंस नॉर्मली, I think this could be a battle to watch out for. I am backing Kuldeep Yadav to break that shackle because Butler ने भी recently बड़ा अच्छा फॉर्म regain करा है. I think Salt के ऊपर इतना इशू नहीं है, बट बटलर को लेके मुझे लगता है कि रिस्ट स्पिनर्स वाला जो मेंटल गेम है ना वो ज़्यादा काम आता है. okay. I am backing Kuldeep Yadav for that. And in the same breath, Phil Salt against Jasprit Bumrah. I genuinely want to see that. But I think probably their best batter right now, Phil Salt, and our best bowler obviously. तो I think हाँ ये तो बनना ही बनना है. And then I want to see Akshar Patel versus Johnny Bairstow. Okay. ये once again we saw a bit of it in the Test series also जब अक्षर पटेल खेल रहा था. And Johnny Bairstow, of course, he likes pace on the ball much better. Akshar Patel has been in unreal form. Power play में आकर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है वो. I think Akshar Patel with that slinging arm, अगर यहाँ पे पिच पे देर इज सम डैम्पनेस जहाँ से बॉल टर्न कर सकती है. हमने ये चीज़ टेस्ट मैचेस में एक टैक्टिकल पॉइंट होता है, हमने बहुत बार एक्सप्लेन करा है कैसे एक विकेट जहाँ पे थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल टर्न होता है वहाँ पर इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिस्ट स्पिनर, अ फिंगर स्पिनर ओवर अ रिस्ट स्पिनर. राइट, क्योंकि रिस्ट स्पिनर की बॉल हमेशा हर जगह टर्न करेगी. फिंगर स्पिनर की बॉल ऑन अ टर्निंग विकेट आपको पता नहीं कौन सी बॉल एंगल के साथ सीधी निकलने वाली है, कौन सी टर्न करके बाहर जाने वाली है. राइट, ये बंदे को खुद नहीं पता होता जो बॉलिंग कर रहा होता है, विच इज़ वाई वो 2 फैक्टर्स आते हैं दिमाग में जो कि दोनों ही अनसर्टेन होते हैं. तो बॉलर को नहीं पता तो बैट्समैन को क्या पता होगा. फॉर दैट रीजन यू ऑलवेज प्ले अ फिंगर स्पिनर ओवर रिस्ट स्पिनर ऑन अ विकेट दैट इज ऑफरिंग टर्न टू एवरीवन. अगर वैसी विकेट हमें देखने को मिलती है आई थिंक अक्षर पटेल कुड बी इन द मैच फॉर श्योर. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडियन बैट्समैन की. रोहित शर्मा वर्सेस जोफ्रा आर्चर. ऑब्वियसली विराट कोहली को मैंने नहीं रखा है इसमें. हाँ, क्योंकि रोहित शर्मा विल बी द इंचार्ज ऑफ आई थिंक हेड ऑन. एंड यहाँ पे कई लोग पता कहेंगे कि वो लेफ्ट आर्म पेसर वाला रीस टॉपली को क्यों नहीं रखा. आई जस्ट डोंट थिंक कि रीस टॉपली ऑफर्स दैट मच पोटेंसी अगेंस्ट रोहित शर्मा एज अ लेफ्ट, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट आर्मर है इसलिए मैं की बैटल में नहीं रखूंगा. आई थिंक आर्चर ऑफर्स मोर पोटेंसी अगेंस्ट रोहित शर्मा. विराट कोहली के लिए भी आप कह सकते थे आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि रोहित शर्मा विल बी अ मोर क्रूशियल विकेट, स्पेशली फॉर बैटिंग फर्स्ट. अगर चेस कर रहे हैं विराट कोहली चलता है तो फिर वो अकेला ही गेम ले जाएगा. बट एक जो एक्स फैक्टर वाली चीज है ना, लाइक विराट कोहली इज नोन फॉर कंसिस्टेंसी, कि वो तो बंदा हर मैच में परफॉर्म करेगा ही करेगा. जो एक्स फैक्टर होता है ना वो रोहित शर्मा है. जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे देखा. मतलब पॉइंट वही कि अगर वो चल गया तो उसका भी वही है. मतलब अगर वो चल गया तो फिर और किसी का चलने की जरूरत ही नहीं, वो ले ही जाएगा. पिछले मैच में यही तो हुआ है. एग्जैक्टली, 100 रन थे टीम के, 80 रन उसके हैं, और क्या करना है भाई. सो आई थिंक रोहित शर्मा कुड बी अ वेरी क्रूशियल विकेट एंड जोफ्रा आर्चर द बेस्ट बॉलर हैज टू स्टेप अप. प्लस उसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो बॉल शॉर्ट पिच करके ग्लेयरिंग बाउंसर्स डालता है, वो रोहित शर्मा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. हाँ. देखते हैं भाई क्या होता है. नेक्स्ट इज ऋषभ पंत अगेंस्ट मोइन अली. आई एम नॉट पिचिंग हिम अगेंस्ट आदिल रशीद येट, बिकॉज आदिल रशीद को मैंने ऑब्जर्व करा है एक पैटर्न इंग्लैंड का कि वो यूजुअली लेट बॉलिंग करने के लिए आता है. मोइन अली अगेंस्ट द टर्न ऋषभ पंत को फोर्स करे, अगर वहाँ पे हवा भी चल रही होगी,
आई एम श्योर कि मोइन अली जिस एंड से बॉलिंग करने आएगा पिच के, वो भी बटलर उसी हिसाब से डिसाइड करेगा कि बॉल टर्न करके ऐसी जगह पे जा रही हो जहाँ पे विंड अगेंस्ट हो उसके, ताकि पंत फोर्स हो कि वो मिड विकेट के ऊपर छक्का मारने जाए अगेंस्ट द विंड एंड अगेंस्ट द टर्न. बहुत दिमाग से आप यूज कर सकते हो मोइन अली को वहाँ पे. दैट कुड बी अ की बैटल वंस अगेन, बिकॉज अगर पंत आउट होता है देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ बिट ऑन द एक्सप्लोजिविटी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अभी हमने देखा था लास्ट मैच में भी जैसे शिवम दुबे थोड़ा सा टाइम ले रहा था. एंड सो द नेक्स्ट की बैटल इन दैट सेम ब्रेथ इज गोइंग टू बी शिवम दुबे वर्सेस आदिल रशीद, देयर ओनली मेन स्पिनर. उसने डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करने का दिखाया है मेंटल, एंड शिवम दुबे का बेस्ट तभी निकल के आता है जब डेथ ओवर्स में स्पिनर्स मिल जाए. बांग्लादेश अगेंस्ट हमने देखा था ये. कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, अनलेस शिवम दुबे को ये लोग आदिल रशीद को फेस ही नहीं करने देते. ये लोग जॉफर आर्चर को बीच में ले आते हैं कि बाउंसर ही फेंको उसके ऊपर. बट अगर आदिल रशीद को फेस करता है, मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन शिवम दुबे टू स्टेप अप. ही हैज टू कंटिन्यू विद द गुड फॉर्म. राइट. एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, डू यू हैव एनीथिंग टू से? मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में एंड आई स्टिल थिंक कि बहुत डिफिकल्ट है भाई. इसका भी रिजल्ट बताना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड इंग्लैंड भाई टीम भी ऐसी है ना, लास्ट मैच जो हम लोग हारे थे 22 के सेमीफाइनल में, वो तो लेजिट सिंगल हैंडेडली हारे थे भाई. एक विकेट नहीं ले पाए थे हम लोग. सो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इन सेइंग दैट. प्लस पॉइंट वो भी है कि ऑस्ट्रेलिया को जो हमने हराया ऑब्वियसली कन्विंसिंग ले रहा है, बट वो नहीं था, मतलब नॉकआउट गेम नहीं था. ये नॉकआउट गेम है. यहाँ पे वी आर द वंस हु आर नोन टू चोक एंड थोड़ा डिफिकल्ट होगा. बट स्टिल भाई मतलब आई थिंक आई फाइंड नो रीज़न कि मैं क्यों इंडिया को बैक नहीं कर सकता. एंड इसलिए आई एम स्टिल गोइंग टू बैक माई कंट्री. आई विल से इंडिया जीत जाएगी. सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी कि मैच हो ही ना. हाँ, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी इसकी है, विच मीन्स हम लोग डायरेक्टली फाइनल्स में जा रहे हैं. सेकेंडली, अगर मैच होता है तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि गेम छोटा हो जाए, 20 ओवर का ना हो. गेम जितना छोटा होता रहेगा इंडिया को उतना फायदा होता रहेगा. क्यों? गेम जितना छोटा हो रहा है, बैटिंग डेप्थ की इंपॉर्टेंस उतनी इररिलेवेंट होती जा रही है, विच इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लैंड. बिकॉज अगर सिर्फ 10 ही ओवर खेलना है तो आपके पास अगर 6 बैट्समैन भी है तो भी चल सकता है. एज अपोज टू अगर आपको 100 ओवर खेलने और आपके पास 8 बैट्समैन है. सेकेंडली, गेम जितना छोटा होगा उतना ही आपको हर एक ओवर को एज अ डेथ ओवर ट्रीट करना होगा कि एवरी ओवर इज द लास्ट ओवर. वैसा वाला अप्रोच लेना पड़ता है. एंड उस मामले में इंडिया के पास बेटर बॉलर्स हैं हु कैन टेक एवरी सिंगल ओवर, जैसे कि दिस इज द लास्ट ओवर. मतलब वो एकदम होता ना कि हर ओवर में पहले ओवर से डेथ ओवर्स वाला अप्रोच लेके चलो. उसके लिए इंडिया के पास बेटर सूटेड बॉलर्स हैं फैक्चुअली. सो आई थिंक गेम जितना छोटा होगा उतना इंडिया का फायदा होता रहेगा. गेम जितना अगर अबैंडन हो गया तो भी इंडिया डायरेक्टली क्वालिफाई कर रही है. अगर गेम पूरा होता है, इट इज आइदर गोइंग टू बी अ वन साइडेड विन फॉर इंग्लैंड इन माई ओपिनियन, या तो इंडिया जीत रही है. मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड क्लोज लाके गेम जीत रही है. मुझे ऐसी पर्सनली फीलिंग आती है. कोई लॉजिक नहीं है, दिस इज माई गट फीलिंग. आई थिंक या तो इंग्लैंड वन साइडेड गेम जीत रही है या तो इंडिया गेम जीतने वाली है, चाहे कुछ भी करके. एंड मैं ये भी कहूंगा, आई थिंक इंडिया इज विनिंग दिस वन. मतलब पक्का मुझे लगता है कि इंडिया जीत रही है. सेम, मतलब मुझे भी लगता है कि भाई अल्लाह ऐसा कुछ रीजन है नहीं भाई अगेंस्ट बोलने का. ये मैं यही बोलने वाला था. मैं ये बोलूंगा लॉजिकली इस गेम में फेवरेट्स इंडिया है. हाँ, हम लोग अनबीटन रहे. इंग्लैंड 2 बहुत बड़े मैचेस हारी है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से. बहुत टिप्सी टर्वी उनका पूरा टूर्नामेंट रहा है. तो फेवरेट टीम कौन होगी? या तो पिच भी वैसी है जो कि इंडियन बॉलर्स को सपोर्ट करेगी. राइट. कंडीशंस, फॉर्म, हर चीज को ले लो, इंडिया इज द फेवरेट्स. कई लोग यहाँ पे ड्रामा करेंगे कमेंट्स में आके कि चोकर है. मेरा ये कहना कि इंडिया इज द फेवरेट्स, ये मेरा बायसनेस नहीं है. ये इसको तुम गलत तरीके से देख रहे हो. ये स्टेटमेंट पता मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अब मैं अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर तुम हारोगे ना तो फिर तुम्हें गाली भी इसी हिसाब से पड़ेगी कि तुम फेवरेट से तुम हारे कैसे. तो इट इज नॉट सेइंग कि मैं अपनी कंट्री के लिए बायस हूँ कि मैं इंडिया फेवरेट्स है. लॉजिकली फेवरेट्स है. एंड क्योंकि अब लॉजिकली फेवरेट्स हैं तो अगर हारोगे तो कंपैरिजन भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा कि फिर क्यों नहीं परफॉर्म करके दिया. इधर वे आई थिंक 90% ऑफ द मैचेस जब भी सेमीफाइनल में जाते हैं, हाँ, तो भाई आप अभी पिछले इस टूर्नामेंट की फॉर्म को ही तो लेके बोलोगे. मतलब अगर फुटबॉल का भी कोई टूर्नामेंट होता है तो आप उस टूर्नामेंट में टीम जैसा खेलिए उसके हिसाब से ही तो बोलोगे कि फेवरेट्स है. नहीं, ये थोड़ी बोलोगे नहीं भाई पिछले साल तो ऐसा हुआ था, पिछले 2 साल में तो ऐसा हुआ था. पिछले साल भी इंग्लैंड का कहाँ और इंडिया का. हाँ एग्जैक्टली. तो आई थिंक पॉइंट वही है कि आप अगर एक्चुअली में स्टैटिस्टिकली बात करो तो यू हैव टू अल्टीमेटली गिव फेवर इंडिया इस मैच में. तो हाँ भाई, मतलब आई एम आल्सो गोइंग टू से भाई इंडिया जीतेगी. व्हिच मींस पोटेंशियली एन इंडिया वर्सेस a new team in the final. हाँ, right. And उसकी favorites again. उसकी अगले पॉडकास्ट से बात करेंगे होपफुली.
अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।